बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने इलेक्शन कमीशन में जो तहरीक इंसाफ का फंडिंग केस चल रहा है उसके हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रिकॉर्ड की। वो वीडियो इस वक्त एडिटिंग के मराहल में है। जुनेद राव साहब और दिलावर चौहान साहब इस वक्त उसको एडिट कर रहे हैं। मसला ये है कि जब से ये मैंने क्रोमा के ऊपर वीडियोज़ रिकॉर्ड करना शुरू की हैं तो मेरे दोस्त सारे कहते हैं कि अब मुझे इसी तरह से रिकॉर्ड करना चाहिए, उसको प्रॉपर एडिट करना चाहिए। मैं तो ऐसे इन चीज़ों के हक़ में नहीं था। मैं ये समझता हूँ कि कंटेंट मैटर करता है कि जल्दी जल्दी आप कंटेंट दें, इन्फॉर्मेशन दें, लेकिन कुछ दोस्तों का ये ख्याल था कि नहीं, प्रॉपर एडिटिंग होनी चाहिए। तो इसलिए उसके ऊपर काफ़ी टाइम लगा और वो अभी तक एडिट हो रही है। 1 घंटे बाद वो अपलोड होगी। वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी मियां नवाज शरीफ के खिताब से कबल। उसमें मैंने ये बताया है कि नून लीग के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपने दस्तावेजात में, अपने अहकामात में क्या इंकशाफात किए हैं, नून लीग क्यों बुरी तरह फंस चुकी है इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर, और क्यों मुस्लिम लीग नून इस वक्त बहुत हाइप दे रही है तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस को। उस केस में मैंने तफसील से बताया हुआ है कि तहरीक इंसाफ का जो केस है वो फॉरेन फंडिंग का नहीं है, वो ममनुआ फंडिंग का है। इस हवाले से पहले फ़हीम अख्तर साहब भी वीडियो कर चुके हैं। खैर, अभी वो वीडियो एडिटिंग के प्रोसेस में थी तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का खिताब आ गया। उन्होंने 12 मिनट में 13 झूठ बोले हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। और साथ ही आज एहतसाब अदालत लाहौर के हवाले से भी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। मैं तो वहाँ पर नहीं था, ना ही मैं यहाँ बैठकर आपको आंखों देखा हाल बता सकता हूँ, लेकिन हमारे दोस्त हैं असदुल्ला खान साहब। असदुल्ला खान साहब ने किस बड़े ज़बरदस्त अंदाज से 12 से 13 मिनट में 5 घंटे की समाअत का हवाल बताया है। मैंने अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पेज पर वो शेयर किया है। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, आप वहाँ जाकर वो सुन भी सकते हैं। नवाज शरीफ साहब ने आज कहा कि वो फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर उन्होंने कहा कि ये तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस है। ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग का केस है। उन्होंने कहा ये सीधा सीधा मुकदमा है। अगर ये सीधा सीधा मुकदमा था तो आईनी और कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नून लीग की हुकूमत तहरीक इंसाफ के खिलाफ रेफरेंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट में भेज सकती थी और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवा सकती थी। दिसंबर 2017, 15 दिसंबर 2017 को यह फैसला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि अगर कोई फॉरेन फंडेड जमात होगी उस जमात के खिलाफ वफाकी हुकूमत रेफरेंस बनाएगी, रेफरेंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी और सुप्रीम कोर्ट देखकर और उस जमात को कलअदम करार दे देगी। अगर तहरीक इंसाफ के खिलाफ इतने ही ठोस शवाहिद मौजूद होते तो नून लीग की हुकूमत मामला सुप्रीम कोर्ट में भेजकर और उस पर पाबंदी लगवा देती। शाहिद खान नवाज़ी उस वक्त वज़ीर आज़म थे और उससे पहले ये केस 2014 में अकबर एस बाबर लेकर गए। अगर उस केस में इतना दमखम होता, अगर वो फॉरेन फंडिंग का केस इतना मजबूत होता तो नून लीग की हुकूमत नवाज शरीफ के दौर में ही रेफरेंस बनाकर तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिलवा चुकी होती। तो अब ये जो इसको हाइप दी जा रही है, आप देख रहे होंगे कि अचानक एक कोहराम बर्पा हो गया है तहरीक इंसाफ के फंडिंग केस के ऊपर। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो यह है कि आजकल पीडीएम के पास कुछ करने के लिए और काम नहीं है, तो वो जैसे है ना कि वेली ना बैग कुछ कर दी रहे, खाली भांडा भर दी रहे, तो वो कहते हैं कि ज़रा शुगर लगा रहे, कुछ ना कुछ लगा रहे। क्यों? क्योंकि जो मेन चीज़ें थी वो तो ये कर नहीं रहे। ना ये लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहे हैं, ना ये इस्तीफों का ऐलान कर रहे हैं, ना ये धरने का ऐलान कर रहे हैं, जीएचक्यू जाने के फैसले से भी पीछे हट गए हैं, ना तो ये तरीक़े एतमाद ला रहे हैं और सेनेट इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात भी लड़ रहे हैं। वो तमाम ऐलानात जो पहले किए गए थे उन तमाम ऐलानात से पीछे हट चुके हैं। फॉरेन फंडिंग का कहीं केस का कोई जिक्र नहीं था, जेल भरो तहरीक का कोई जिक्र नहीं था। इस वक्त ये कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर हम हाई क्रिएट करेंगे और हम जेल भरो तहरीक की तरफ जाएंगे। और ये वजह यह है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। 1 घंटे बाद जो मैंने वीडियो किया उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड हैं। डॉक्यूमेंट्स आप देखेंगे, मुकम्मल तफसीलात मैं आपके सामने रख रहा हूँ अगली वीडियो में, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्यों इस वक्त मुस्लिम लीग नून इतना ज़्यादा तहरीक इंसाफ के खिलाफ माहौल बना रही है ताकि उनकी तरफ किसी की तवज्जो ना जाए। उसके बाद नवाज शरीफ ये कहते हैं कि इस केस का फैसला इसलिए नहीं हो रहा कि कटारे में खड़ा शख्स नवाज शरीफ नहीं, इमरान खान है, और जमात जो है वो तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग नून नहीं है। मुझे दोबारा ये कहूँगा कि अगर ये केस इतना मजबूत होता तो नवाज शरीफ के पास ऑप्शन था, शाहिद खान नवाज़ी के पास ऑप्शन था, मुस्लिम लीग नून के पास ऑप्शन था कि वो रेफरेंस तैयार करके सुप्रीम कोर्ट को भेजते और फैसला करवा लेते। उसके बाद नवाज शरीफ कहते हैं कि 2017 में एक मुंतखब वज़ीर आज़म को निकालने के लिए केस बहुत तेज़ी से चलाया गया था। वो इशारा कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में तो उतनी तेज़ी से नहीं चला था। एहतसाब अदालत में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा था कि इसकी जो है वो एक टाइम लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। उसकी वजह यह थी कि और फिर नवाज शरीफ ने एतराज़ किया कि जेआईटी क्यों बनाई गई थी। जेआईटी इसलिए बनाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तफसीली तौर पर यह बताया हुआ है कि उस वक्त तमाम इदारे करप्ट हो चुके थे, तमाम इदारे नवाज शरीफ के कंट्रोल में थे। नवाज शरीफ ने तमाम इदारों को करप्ट कर दिया था, नवाज शरीफ ने तमाम इदारों को तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। नवाज शरीफ का इतना इन्फ्लुएंस था उन इदारों के ऊपर
कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये इदारे कभी भी नवाज शरीफ का एहतसाब नहीं करेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई और उस वक्त के चेयरमैन नैब कमरुज़्ज़मान चौधरी को जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कमरुज़्ज़मान चौधरी डट गए थे कि नवाज शरीफ के खिलाफ मैं कुछ नहीं करूंगा। मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उठाया गया, वहां पे FBR, FIA, SACP तमाम इदारों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई। फिर नवाज शरीफ को यह बड़ा मसला है कि जी वो MI और ISI के नुमाइंदों को शामिल किया गया, क्योंकि नवाज शरीफ को पता था कि सिविल इदारों को तो वो मैनेज कर सकते हैं लेकिन फौज के इदारों को वो मैनेज नहीं कर पाए। यही वजह है कि कुछ जरा ये बताते हैं कि उस वक्त नवाज शरीफ की जानिब से जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की आप खिलाफ वर्जी करते हुए सुप्रीम कोर्ट को कहें कि हम फौज के नुमाइंदे आपकी JIT के लिए नहीं देंगे, लेकिन बताया जाता है कि जनरल बाजवा साहब ने ये बात नहीं मानी थी। उसके बाद नवाज शरीफ कहते हैं कि मेरे केस का फैसला बड़ा जल्दी आया। नैब के कानून में लिखा हुआ है कि जब रेफरेंस दायर हो जाए तो 30 दिन के अंदर अंदर फैसला होना चाहिए। अगर नवाज शरीफ उस वक्त बाकियों के लिए भी ये कर देते, अपने दौर में नून लीग एहतसाब अदालतों की तादाद ज्यादा कर देती, सब फैसले 30 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए थे। और इनका तो मैंने आपको बताया कि इसलिए टाइम बाउंड किया गया कि पता था कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने इसको ना देखा तो जितना शरीफ खानदान ताकतवर था, जिस तरह इनको सिसिलियन माफिया कहा गया, जिस तरह इनको कहा गया गॉडफादर से तशबीह दी गई, तो इनके खिलाफ फैसला कभी भी नहीं आ सकता था। उन्होंने फिर एक बार व्हाट्सएप JIT की बात की, इस हवाले से आज तक ये सबूत फराहम नहीं कर सके। फिर वो कहते हैं कि मुझे अकामे की बुनियाद पर बरतरफ कर दिया गया, अकामे की बुनियाद पर बरतरफ नहीं किया गया था। इन्होंने वो तनख्वाह छुपाई थी। और ये आप अंदाज़ा लगाएं, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने हमें इंटरव्यू देते हुए ये बात कही थी कि अंदाज़ा लगाएं कि मुल्क का वज़ीर आज़म, मुल्क का वज़ीर दाखिला, मुल्क का वज़ीर खारजा, वज़ीर दिफा भी था, उनके पास अकामे थे। कोई बाहर सिक्योरिटी गार्ड का किसके पास अकामा था, नवाज शरीफ वहां पे बेटे की कंपनी में मुलाजमत कर रहे थे, उसका अकामा था। वज़ीर आज़म होते हुए और ख्वाजा आसिफ साहब के पास हुनरमंद मजदूर का अकामा था। तो ये कितनी शर्मनाक बात है, लेकिन आज वो फख्र से बताते हैं कि जी छोटी सी तो बात है, अकामा था मेरे पास, मैं सिर्फ बेटे की कंपनी में मुलाजमत तो कर रहा था, नौकरी तो कर रहा था, ये कौन सा जुर्म है। आप 22 करोड़ लोगों के वज़ीर आज़म थे और आप दुबई की कंपनी में मुलाजमत कर रहे थे। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब की भी यही सूरत हाल है, यहाँ पे वज़ीर दिफा थे, फिर वज़ीर खारजा थे और अकामा लेकर बाहर की एक कंपनी में नौकरी भी कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने निगरान जज के ऊपर भी एतराज़ किया, एजाजुल हसन साहब पर। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये थी कि नवाज शरीफ जज अरशद मलिक मरहूम जो हैं उनसे मुलाकातें कर रहे थे। ज़मानत तो मिली 6 हफ्ते की नवाज शरीफ को इलाज के लिए, और ये जाती उम्रा में बैठ कर और जज अरशद मलिक साहब से मुलाकातें कर रहे थे। जज अरशद मलिक को सऊदी अरब बुलवाया, वहाँ हुसैन नवाज मिले और ये सारी चीज़ें भी ये इस तरह के खिलवाड़ ये कर रहे थे। और उसके बाद नवाज शरीफ ने झूठ बोला कि हफ्ते और इतवार की छुट्टी ख़त्म कर दी गई थी एहतसाब अदालत की। ऐसी कोई बात नहीं है, हफ्ते और इतवार की छुट्टी बंद नहीं की गई थी। और वो तो एक मौके के ऊपर साकिब निसार साहब ने कहा था उनको, जो थे ख्वाजा हारिस साहब, कि आप क्यों नहीं हफ्ते इतवार को भी चलाते, तो उन्होंने इनकार कर दिया था, इसलिए हफ्ते इतवार की छुट्टी बंद नहीं की गई थी। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ अहकाम नून लीग के बारे में PTI के बारे में दिए थे, उनको हवा में उड़ा दिया गया। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि उस वक्त आप खुद थे इक़्तिदार में, 31 मई 2018 तक आप इक़्तिदार में थे। और वो कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस में, एक तो फॉरेन फंडिंग केस है नहीं, ये ममनुआ फंडिंग का केस है, ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है। फिर वो आज इमरान खान से मनी ट्रेल मांग रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में दे चुके हैं। खुद नवाज शरीफ ने आज तक मनी ट्रेल नहीं दी। लंदन फ्लैट्स की के पैसे कमाए कैसे, भिजवाए कैसे, और इसी बुनियाद पर नवाज शरीफ को सजा भी हुई। उसके बाद वो कहते हैं कि क्यों पाकिस्तानियों को अंधेरे में रखा जा रहा है। वो कहते हैं कि इमरान खान मुजरिम है। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में उनके हक में फैसला आ चुका है और अभी तक इलेक्शन कमीशन में उनके खिलाफ कुछ नहीं आया। उनको तो वो कहते हैं कि वो मुजरिम है। खुद जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 से तायत नायल किया, 2 फैसले खिलाफ आए एहतसाब अदालतों से, 1 अदालत से इश्तिहारी हो चुके हैं, 2 से मफरूर हो चुके हैं, 3 केसेस में बल्कि इश्तिहारी हो चुके हैं, 2 में मफरूर हैं, और खुद को वो बेगुनाह और बेकसूर कहते हैं। ये मामला था नवाज शरीफ के मामले की वो खिताब का। मैंने आपको बता दिया कि हाई को इसलिए क्रिएट कर रहे हैं ताकि उनकी तरफ तवज्जो ना जाए, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून बुरी तरह से फंस चुकी है। अगली वीडियो में वो आप देख सकेंगे। असदुल्ला खान साहब ने आज एहतसाब अदालत में वो गए हैं, 5.5 घंटे की समाअत को उन्होंने अहवाल बताया है। ये बहुत कमी थी। यहाँ पे तो हम एहतसाब अदालत में आप देखते हैं अफजल जावेद साहब जाते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप देखते हैं कि फयाज महमूद साहब, साकिब बशीर साहब जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप देखते हैं इमरान वसीम साहब भी वीडियोज़ करते हैं, मैं भी करता हूँ,
कुछ और दोस्त भी करते हैं, लेकिन लाहौर में उस तरह से चीज़ें फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ नहीं आती, प्रॉपर चीज़ें नहीं आती। लेकिन असदुल्ला खान साहब आज गए हैं एहतसाब अदालत में, 5 घंटे की समाअत का हवाला उन्होंने बताया है। और आज की पेशरफ्त एक तो यह है कि शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर मरीम साहबा आज तवील अरसे बाद आई हैं। शायद एक बार फिर नवाज शरीफ को और मरीम नवाज को शहबाज शरीफ की ज़रूरत पड़ने वाली है। पीपल्स पार्टी ने अपने मामला ठीक कर लिए हैं। पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत के साथ भी उनकी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। ये खुद फंस गए हैं, बंद गली में पहुंच चुके हैं, पार्टी के अंदर तकसीम है, पार्टी के अंदर लड़ाई है, इस्तीफा कई लोगों ने नहीं दिया। तो शायद शहबाज शरीफ को दोबारा एक्टिव करके और कोशिश की जाए कोई व्हीलिंग डीलिंग करने की। बाकी शहबाज शरीफ साहब ने आज भी टेलीफोन कॉल्स पर रब्ते किए हैं वहाँ से बैठकर। इस हवाले से असदुल्ला खान साहब की वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, कम्युनिटी पेज पर मैंने शेयर कर दी है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।